हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसल 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो टॉपिक्स है जिसके बारे में स्टडी करना है वो हमारा है जावा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। आज हम लोग जावा के अंदर जो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होती है यहाँ पर हम लोग समझेंगे, कोड के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर लूप लगाया तो फॉर लूप का एक इटरेशन ये जो होता है ब्रेक कर सकता है। यानी जैसे मान लीजिए फॉर लूप को आपने 4 बार लगाया, 4 तक कंडीशन लगाया, ये 4 तक चलेगा, 4 टाइम अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं एक स्टेप को ब्रेक करना या स्किप करना, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आपको भेजना है, जंप कराना है, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जबकि आपका देखा जाए कंडीशन सेटिस्फाई है तब भी हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके एक स्टेप को रोक सकते हैं और इसको नेक्स्ट स्टेप पे भेज सकते हैं। कैसे करते हैं आज हम लोग देखेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब आपको लूपिंग स्टेटमेंट को एक इटरेशन ब्रेक करना और उसको नेक्स्ट स्टेप में भेजने के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे, अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो कोड के माध्यम से समझते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक कोड लिया है। देखिए, हमने राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज बिटवीन 0 to 10। हमको करना क्या है, एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर आपको क्या करना है, एक आपको कोडिंग लिखनी है जो 0, 1, 2 ऐसे डॉट डॉट करके आपको 10 तक की सीरीज आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीरीज बनाएंगे और इसको प्रिंट करेंगे यूजिंग जावा, यूजिंग फॉर लूप। क्लियर। और वहां पे हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 आ गया, 3 स्टेप है, मान लीजिए आ गया, हमको 4 को यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको हमको जंप कराना है, यहाँ से 5 से आ जाए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 नहीं, यहाँ पे 5 आ जाए। 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8, 9 और 10, ये मान लीजिए हमको सीरीज बनाना है। यहाँ पे जो 4 हमारा है, 4 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जंप करा रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप को ब्रेक कर रहे हैं। 3 से हम डायरेक्टली यहाँ पे भेज रहे हैं, 5 पे भेजेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस स्टेटमेंट यूज करना होता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ये कैसे करेंगे। तो देखिए, हमको जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो एक क्लास बनाना पड़ता है। तो ऊपर लिखते हैं पब्लिक क्लास काउंट काउंट नाम का हमने एक क्लास बनाया, ये हमारा क्लास का नाम है। क्लियर। तो हम क्लास के ब्रेस को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजी ये लगाना होता है। इस मेथड को ओपन करते हैं यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट से। ओके, इसके अंदर ही हमको अब वर्क जो करना है, सीरीज बनाना है, इसके अंदर आते हैं। तो जब हम फॉर लूप लगाते हैं इस सीरीज को बनाने के लिए, तो इसका जो एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट, सीरीज का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग और सीरीज का जो एंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सीरीज का जो आपकी स्टार्टिंग है वो क्या है, 0, इसको किसी वेरिएबल में रखना होता है क्योंकि यहाँ से हमको प्रिंट करना है। तो हम ऐसे लगाते हैं फॉर और इसका ब्रैकेट लगाते हैं, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इंट आई। आई वेरिएबल हम बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, इसलिए इंट लिखते हैं। इंट आई मतलब आपकी आई वेरिएबल इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा। तो एक वेरिएबल बनाया आई नाम का और यहाँ पे हमने इक्वल 0 कर दिया क्योंकि ये वैल्यू हमको पहले वाली वेरिएबल के अंदर रखना होता है, तो हमने कर दिया यहाँ पे 0। फिर हमारा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। अब यहाँ पे कंडीशन होता है, तो आई लेस देन और इक्वल टू, हमको सीरीज को 10 तक बनाना है, तो आई की वैल्यू 10 से छोटी हो या इक्वल हो, ये आपको कंडीशन फॉलो करना है। 10 से छोटी हो या इक्वल हो ये लगा लेंगे और कंडीशन को हम सेमीकोलन से यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। तो ये सीरीज आपका 1 1 का बढ़ रहा है, तो आप क्या क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस करने से एक वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आई के अंदर मान लीजिए 0 है और आई प्लस प्लस आपने कर दिया, तो आई के अंदर जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगी यहाँ से। क्लियर। आई प्लस प्लस करने से एक वैल्यू जो होती है केवल इंक्रीज होती है। क्लियर। तो आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया, आपने क्या वर्क किया, फॉर लूप को लगाया, आई के अंदर सीरीज का पहला वैल्यू दे दिया 0, आई को आपने कंडीशन सेट कर दिया कि आपका फॉर लूप 10 तक चलेगा और एक एक आप बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर आते हैं। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट इसी के अंदर लगाना होता है, आप इफ स्टेटमेंट लगा करके कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे।
तो लिखेंगे इफ आई डबल इक्वल टू 3, ऐसा आपने लगाया क्या, यदि आई की वैल्यू 3 के बराबर हो, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 के बाद से हमको क्या करना है, स्टॉप करना है, समझ में आ रहा है, आई की वैल्यू, लेकिन हमको 3 पे नहीं करना है, 4 पे करना है। किस पे करना है, 4 पे। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए, हम आई इक्वल टू 4 करेंगे, आई डबल इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब जब आई की वैल्यू 4 हो, जब आई की वैल्यू 4 हो तो हम इसके अंदर आते हैं, इफ का एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, लिखते हैं कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू होने का मतलब आई 4 को छोड़ देना है, इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यहाँ से कंटिन्यू होने का मतलब ये डायरेक्टली फिर से वापस भेज देगा फॉर लूप में, और फिर से नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, कंटिन्यू हो जाए, ये आपने लिख दिया और आपने कंटिन्यू को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। क्लियर। अब इसके अंदर आपने क्या किया, नीचे अब आते हैं, तो अब आएंगे तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। क्लियर। तो आप यहाँ पे नीचे आ गए, अब उसके बाद नीचे आने के बाद आपने प्रिंट कर दिया आई को, आई को ही क्या किया आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई के अंदर ही आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद आपकी जितनी कर्ली ब्रैकेट ओपन रहेगी उतना आपको लास्ट में क्लोज कर देना है। क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्क करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो है वो आपका आंसर जो है वो आ रहा है कि नहीं। अभी हम पहले कंपाइल करा के दिखाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया कि ये फॉर लूप कैसे चल रहा है, तो आप फॉर लूप को बहुत ही आसानी से किसी भी कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं समझ करके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि फॉर लूप जो है वो वर्क कैसे करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। यहाँ पर फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू आपने क्या किया है, 0 सेट कर दिया, कंडीशन कितना लगाया, 10 तक, आई प्लस प्लस कर दिया। तो जब ऐसा करते हैं तो आई की वैल्यू 0 ये जब हो गया तो ये वैल्यू फॉर लूप यहाँ पे आता है, कंडीशन चेक करता है, आई जो है 10 से छोटा है बिल्कुल, तो नीचे आता है। नीचे आएगा, इफ कंडीशन को देखेगा, आई की वैल्यू 4 के बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो ये डायरेक्टली इसका जो बॉडी है ना, ये कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक ये छोड़ देता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आता है, यहाँ नीचे इसके नीचे आएगा। तो हमने प्रिंट सिंटेक्स लगाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो आई की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा, ऐसे चलता है। प्रिंट करने के बाद नीचे आता है, जब ये कर्ली ब्रैकेट मिलता है जो इस फॉर लूप का है, ये तो इसका है और ये फॉर लूप का है, तो ये लूप लगा है, तो कर्ली ब्रैकेट रिटर्न करवा देता है यहाँ से वापस, यहाँ से वापस आएगा। तो इस बार इस वाले स्टेप पे आता है, क्योंकि ये दोनों इंक्रीमेंट असाइनमेंट कर लिया था, कंडीशन चेक कर लिया था, तो यहाँ पे आता है डायरेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे आया तो इसको 1 बढ़ा देगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार हो जाएगी आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से आएगा नीचे, वापस जब आता है तो कंडीशन चेक करता है, जब इंक्रीमेंट होता है तो कंडीशन चेक करता है कि आई की वैल्यू 10 से छोटा है, बिल्कुल अभी भी छोटा है, तो फिर वही काम करेगा, ये इसी लाइन को पकड़ के आएगा, ये पाथ है ऐसे ही बनता है, इस पाथ इस लाइन को पकड़ के आएगा इफ स्टेटमेंट के पास, यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू 4 के बराबर है, नहीं अभी 1 है, तो यहाँ से स्किप कर देगा, ये सीधे आएगा प्रिंट सिंटेक्स पे, ऐसे ही चलेगा, ये पाथ के अकॉर्डिंग ही चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। नीचे आएगा, कर्ली ब्रैकेट मिला तो ये वापस से लेके जाएगा और इस बार फिर से लेके आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी कितना, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2, वापस से आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन में है, फिर से आएगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, फॉल्स हो गया, इसको छोड़ के आएगा, सीधे ऐसे ही आएगा, आई को प्रिंट करेगा, इस बार प्रिंट करेगा 2, फिर वापस से जाएगा, 1 बढ़ाएगा, यहाँ पे हो जाएगी आई की वैल्यू 3, कंडीशन चेक करेगा, सेटिस्फाई है, अंदर आएगा, इफ को चेक करेगा, यानी कि 4 नहीं है, तो फिर आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे 3, फिर वापस से जाएगा, इसी तरीके से चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएगा और इस बार करेगा आई की वैल्यू 4, वापस से जब 4 आया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन में है, जब यहाँ आएगा इफ की वैल्यू चेक करेगा तो ये सेटिस्फाई हो गया, ट्रू, क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इक्वल 4 हो गया, जब ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा। अब ये क्या मिला, कंटिन्यू, जब ये कंटिन्यू मिलता है तो ये पाथ जो है वो बिगड़ जाता है, ये जो बना होता है ये पाथ हमारा बिगड़ जाता है, याद रहे, ये सारा पाथ अभी के लिए फिलहाल में हट जाएगा। अब देखिए फिर से बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, यहाँ पे कंटिन्यू हो जाने का मतलब ये वापस से यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, तो वापस से यहाँ से भेजेगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, कंटिन्यू होने का मतलब फॉर लूप में वापस से भेजेगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, इस बार आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 होगा,
कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में है वापस से आएगा, इफ को चेक करेगा, फॉल्स है तो नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 5। अब देखिए यहाँ पे 4 हमारा स्किप हो गया इसके वजह से, क्लियर। नीचे आएगा यहाँ से तो फिर इंक्रीमेंट में जाता है, इंक्रीमेंट में चलेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा और सीरीज आपका 6, 7, 8, 9 और 10 तक का आपका चलेगा। और जब ये कंडीशन आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा फॉर लूप तो ब्रेक हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर समझ में आ गया। फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट इसी तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, 0 से चलेगा 10 तक चलेगा, प्रिंट करते जाएगा, जब भी आई की वैल्यू 4 होगा तो कंटिन्यू कर देगा, यानी कि 4 को प्रिंट नहीं करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। ओके, और 10 तक चलेगा, प्रिंट कर देगा, ऐसे ही। ओके, आज के लिए यहाँ पे जो हमने स्टडी किया कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको स्टडी करेंगे एक बार। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये आपका आंसर आएगा कि नहीं। इसको हमको जावा की कोड को नोटपैड में टाइप करना होता है, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ से इसको कॉपी करके लेके चल रहा हूँ नोटपैड के अंदर। आपको इसको नोटपैड के अंदर टाइप करना होता है, तो हम यहाँ से नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड के अंदर आपको इस कोड को ऐसे ही टाइप करना है, इस कोड को इस क्लास के नाम से सेव करना होता है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास का नाम क्या है, कॉन्ट डॉट जावा लिखना होता है, डॉट जावा। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। अभी हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है। सीएमडी ओपन करेंगे हम, सीएमडी यहाँ पे हमको डेल, हम यहाँ पे डेल दिख रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप आना चाहिए, तो लिखते हैं सीडी डेस्कटॉप, इंटर करते हैं, डेस्कटॉप आ गया यहाँ पे डेस्कटॉप। अब आपके फाइल को कंपाइल करना है तो लिखेंगे जावा सी, उसके बाद आपके फाइल का नाम कॉन्ट डॉट जावा, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो आपका एक क्लास फाइल बनेगा, जो ये हमारा क्लास फाइल है। अब इसको रन कराना है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो नाम है सी को हटा देना है, सी को हटा देना है, इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 0, 1, 2, 3 के बाद 4 को स्किप कर दिया, और इस तरीके से हमारा फॉर लूप चलता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इस तरीके से वर्क करता है। ओके, उसके बाद सारा सीरीज आपका यहाँ पे बन गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।